हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? जी हाँ बच्चों, मैं हूँ आपकी टीचर और मेरा नाम है मनीषा झा। बच्चों, हिंदी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? क्या क्या पढ़ेंगे? रोचक कहानियों के बारे में, संवाद के बारे में और कविताओं के बारे में। तो बच्चों, कक्षा की शुरुआत करते हैं। बच्चों, पाठ है भारत की वास्तुकला। ये एक व्याख्यान है। अभिव्यक्ति ही कला है। बाहरी जगत की भिन्न भिन्न वस्तुओं का जो प्रतिबिंब मनुष्य के मन पर पड़ता है, उसकी सौंदर्यपूर्ण अभिव्यक्ति ही कला है। कला का संबंध नियमों से न होकर व्यक्ति से होता है, अतः व्यक्ति का कलाकार किसी भी माध्यम से अपनी कल्पना को सुंदर रूप में प्रस्तुत करे, वह कलाकृति ही कही जाएगी। ये कलाएं ललित कला और उपयोगी कला दो विभागों में बांटी जा सकती है। उपयोगी कलाओं में बढ़ई, कुम्हार, सुनार, राज, जुलाहे आदि के व्यवसाय आते हैं, जबकि ललित कलाओं के अंतर्गत वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला और काव्य कला, ये 5 कला भेद हैं। मूर्त आधार की कलाओं में वास्तुकला आती है। वास्तुकला भवन निर्माण की कला है। आधार की अधिकता के बिना इसका अस्तित्व ही संभव नहीं। भवन के लिए उपयुक्त स्थान, उसकी स्थिति, दिशा, सामग्री आदि बारीकियों को ध्यान में रखकर बनाए गए भवन की वास्तुकला के उदाहरण होते हैं। भारतीय वास्तुकला की परंपरा अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है। इतिहास की बात लें तो आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता में वास्तुकला के चिन्ह मिलते हैं। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा नाम के 2 नगरों में श्रेष्ठ वास्तुकला के नमूने मिलते हैं। यहाँ के मकान 2 मंजिलें और पक्की ईंटों से बनाए गए थे। मकान का प्रत्येक कक्ष विशेष स्थिति को ध्यान में रखकर निर्मित किया गया था। स्नानागार का अपना महत्वपूर्ण स्थान था। सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद मौर्य कला में भारतीय वास्तुकला अपनी चरम सीमा पर थी। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य के काल में देश अत्यंत संपन्न हो गया। यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के महल का बड़े विस्तार से वर्णन किया है। इस महल के खंभों पर सोने एवं चांदी के बेल बूटे बने थे और उन पर अनेक रंग बिरंगे पक्षी अंकित थे। केवल राजमहल ही नहीं, साधारण लोगों के घर भी बड़े बड़े और खुले आंगन वाले एवं कलात्मक होते थे। बौद्ध धर्म के प्रभाव स्वरूप अनेक स्तूपों का निर्माण हुआ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 30 किलोमीटर दूर बना सांची का स्तूप विशेष उल्लेखनीय है। यह ऊपर से नारंगी की तरह गोल है। बौद्ध काल में अनेक स्तंभ भी बनाए गए थे। सारनाथ का स्तंभ या लाट मौर्य काल की वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। इसमें ऊपर पीठ से पीठ लगाए 4 चिन्ह बैठे हैं, पर दिखाई 3 देते हैं। नीचे बीच में चक्र है और उसके इधर उधर हंस, दौड़ते घोड़े, हाथी तथा सांड है। यही चक्र हमारे राष्ट्रध्वज में भी अंकित है और चारों सिंहों की आकृति हमारे देश के राजकीय कागजों की मुहर है। भारतीय वास्तुकला ही नहीं, सभी कलाओं की दृष्टि से भी गुप्त काल को भारतीय कला का स्वर्ण युग माना जाता है। इस युग में ललित कलाओं, स्थापत्य कलाओं और उपयोगी कलाओं सभी क्षेत्रों में अद्भुत उन्नति हुई। इस काल में अद्भुत कलात्मक मंदिर बने। गुप्त काल का सबसे सुंदर मंदिर ललितपुर जिले में देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। इसमें 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है, 4 मंडप हैं तथा खंभों पर अत्यंत सुंदर मूर्तियां बनी हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास बनी लोहे की लाट धातु विज्ञान का अद्भुत नमूना है। गौतम बुद्ध के शिष्यों ने पर्वतीय देशों में साधना के लिए एकांत स्थान खोजे। पहाड़ों और गुफाओं को काटकर मंदिर बनवाए गए। इन्हीं मंदिरों में दक्षिण में अजंता और एलोरा और दक्षिण भारत में तंजावुर, चिदम्बरम, मदुरई, रामेश्वरम आदि स्थानों पर बने अनेक मंदिर इसके उदाहरण हैं। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसका शिखर 200 फुट ऊंचा है। जिस पत्थर पर स्वर्ण कलश है उसका वजन लगभग 900 क्विंटल है। चिदम्बरम में नटराज की मूर्ति दर्शनीय है। तांडव नृत्य करते हुए शिव की इस चतुर्भुज मूर्ति के हाथ में डमरू, दूसरे हाथ में अंधकार और बुराई का नाश करने वाली ज्वाला है। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। विश्व भर से पर्यटक इनको खोजने के लिए आते हैं।
भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद वास्तुकला के विकास में मुगल बादशाहों का विशेष योगदान रहा। ताजमहल वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। आगरा में यमुना नदी के किनारे बने ताजमहल का सौंदर्य देखते ही बनता है। यह सफेद संगमरमर से बना हुआ है। इसकी लंबाई 1900 फुट तथा चौड़ाई 1000 फुट है। इसके केंद्रीय कक्ष में शाहजहां और मुमताज महल की कब्रें बनी हुई है। यह विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक माना जाता है। फतेहपुर सिकरी स्थित बुलंद दरवाजा संसार का सबसे ऊंचा दरवाजा माना जाता है। वास्तव में मुगल काल वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है। उसी समय दिल्ली के लाल किले का निर्माण हुआ था। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर भी वास्तुकला का एक अनुपम नमूना है। ईसाइयों द्वारा बनाए गए अनेक गिरजाघरों तथा जैन धर्म के मंदिरों और मध्य प्रदेश में बाघ के गुफा मंदिर बनाए गए जो वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण है। महाराष्ट्र में मुंबई के समीप समुद्र में पर्वत शिलाओं को खोदकर बनाई गई एलिफेंटा की गुफाओं और औरंगाबाद के पास लगभग 30 गुफाओं में प्रत्येक दृष्टि से वास्तुकला का अध्ययन किया जा सकता है। इसमें मूर्तिकला और चित्रकला के अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। अजंता एलोरा की गुफाओं की कला के नमूने अद्वितीय हैं। उड़ीसा राज्य में पुरी में बना कोणार्क का सूर्य मंदिर वास्तुकला की दृष्टि से बहुत प्रसिद्ध है। इसमें सूर्य के 7 घोड़े बने हुए हैं। सभी ऐसे सजीव लगते हैं मानो अभी बोल उठेंगे। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा लगभग 1000 वर्ष पूर्व बनवाए गए थे। इन मंदिरों की संख्या तो अधिक बताई जाती है, पर अब केवल 22 मंदिर ही बचे हैं। इन मंदिरों की दीवारों पर कलात्मक प्रतिमाएं देखते ही बनती है। कला का इतना उत्कृष्ट तथा अद्भुत रूप शायद ही देखने को मिले। ये मंदिर वास्तुकला के साथ साथ मूर्तिकला में भी बेजोड़ है। दिल्ली में स्थित लोटस टेम्पल की वास्तुकला भी उल्लेखनीय है। कमल की आकृति में बने इस मंदिर की सुंदरता देश विदेश से आने वाले पर्यटकों का मन मोह लेती है। भारत के इन मंदिरों में उच्च कोटि की वास्तुकला देखने को मिलती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय वास्तुकला की परंपरा प्राचीन काल से लेकर आज तक चली आ रही है, जो संपूर्ण विश्व में आश्चर्य करने योग्य है। शब्द पिटारा यानी वर्ड मीनिंग्स विविध, अनेक, अद्भुत, विचित्र, अनोखा, वास्तुकला, भवन निर्माण कला, मूर्त, मूल, उल्लेखनीय, कहने योग्य, अंकित, बना हुआ, योगदान, सहयोग, दर्शनीय, देखने योग्य, भव्यता, सुंदरता, पर्यटक, दर्शक, बाहर से आने वाले, स्वर्ण युग, सुनहरा युग, उत्कृष्ट, बहुत अच्छा या श्रेष्ठ, उन्नति, प्रगति या तरक्की, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, विस्तृत, फैला हुआ, संपन्न, धनी। अभ्यास एक्सरसाइजेस मौखिक यानी ओरल। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। बच्चों, यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं इनका उत्तर आपको मौखिक रूप में देना है। इसका अभ्यास पाठ की मदद से स्वयं कीजिएगा। लिखित यानी रिटन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं बच्चों उनका उत्तर आपको लिखित रूप में देना है। पाठ की मदद से इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सारनाथ का स्तंभ कौन से काल का उत्कृष्ट उदाहरण है? मौर्य काल का। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। भाषा ज्ञान लैंग्वेज नॉलेज। निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए और फिर पढ़िए। उदाहरण के तौर पर विद्यालय, व जमा छोटी ई जमा द जमा य जमा आ जमा ल जमा अ जमा य जमा अ। उत्कृष्ट, उ जमा त जमा क जमा री जमा श जमा ट जमा अ। इसी प्रकार आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। उल्लेखनीय, दर्शनीय, कथनीय, इन शब्दों के अंत में ईय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, जिसके कारण शब्द के अर्थ में कुछ परिवर्तन आ जाता है। इत यह प्रत्यय का अर्थ होता है योग्य। इस प्रकार उल्लेख और ईय के योग से बने उल्लेखनीय शब्द का अर्थ हुआ उल्लेख करने योग्य। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के साथ ईय प्रत्यय लगाकर इनके अर्थ लिखिए, जैसे भ्रमण, भ्रमणीय, भ्रमण करने योग्य। इसी प्रकार आगे का अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। बच्चों, उम्मीद है आपको कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास निरंतर करते रहिएगा।